बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नई खोज ने पहले ही बता दिया था कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान की नाकामी का बदला लेने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर होने वाले बम धमाके को अमली तौर पर नाकाम बनाया और इस तरह भारत और उसके इत्तेहादियों की जानिब से बनाया गया प्लान पूरी तरीके से नाकाम बना दिया गया। लाहौर बम धमाके का मकसद क्या था? इंडिया हाफिज सईद को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कौन से मकासद हासिल करना चाहता था और फिर इस भारतीय मंसूबे को दुनिया की कौन कौन सी खुफिया एजेंसियों की हमायत हासिल थी, इस व्लॉग में आपको बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें। नाज़रीन, ये तो तय है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इंडिया पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है। अमेरिका पाकिस्तान से अफगानिस्तान की शिकस्त का बदला लेना चाहता है। इस तरह अमेरिका और इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी में एक दूसरे के इंतहाई करीबी दोस्त बन चुके हैं। इंडिया को मालूम है कि अफगानिस्तान शिकस्त के बायस अमेरिका इस वक्त शदीद गुस्से और पागलपन में है और यही बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल दिया जाए। फिर इधर फलस्तीन इशू पर फलस्तीनियों की हमायत करने पर इजराइल भी पाकिस्तान दुश्मनी में खुलकर सामने आ चुका। ये तो वो गठजोड़ है जो पाकिस्तान के खिलाफ अपने अपने मकासद के लिए बनाया गया है। अब आते हैं भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लाहौर बम धमाका क्यों कराया और इसके पीछे भारत के क्या खुफिया मंसूबे थे और वो प्लान कैसे बुरी तरीके से नाकाम हुए। देखिए, आप तो जानते हैं कि एफटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और जल्द ही पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एफटीएफ की तमाम शराइत को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लिया है। लेकिन भारत हरगिज नहीं चाहता कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। भारत का मंसूबा ये था कि चूंकि एफटीएफ ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी जो कि वो समझते हैं से मुतल्लिक कुछ शराइत पूरी करने का कह रखा था, इसीलिए इंडिया का मंसूबा ये था कि लाहौर में हाफिज सईद के घर पर एक धमाका किया जाए और साबित किया जाए कि हाफिज सईद जेल में नहीं बल्कि अपने घर में हैं और आज भी कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भारत की खुफिया एजेंसियों को बुरी तरह नाकामी हुई, क्योंकि ये इंडिया का ये ऑपरेशन था ही उन खुफिया इत्तलात पर जो भारतीय खुफिया इदारों को दी गई थी। इस मंसूबे के तहत अगर हाफिज सईद वाकई घर में जख्मी या शहीद कर दिए जाते तो भारत पूरी दुनिया बिलखसूस एफटीएफ में एक चार्जशीट ले जाता कि देखो पाकिस्तान में आज भी उनके मुताबिक दहशतगर्दी हो रही है। एक तो भारतीय खुफिया इदारों की बड़ी नाकामी ये थी कि उनको दी जाने वाली इत्तला ही गलत निकली। दूसरी बड़ी नाकामी के दहशतगर्द लाहौर में अपने टारगेट पर पहुंच ही ना सके। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी खुफिया इदारों का वो खौफ था जो दहशतगर्दों पर पूरी तरह तारी था। अलबत्ता यहाँ सिक्योरिटी लैप्स जरूर हुआ है। जाहिर है मोटरसाइकिल सवार हसास इलाके में दाखिल हो जाना एक सवालिया निशान है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आम हालात में लोगों की नकलो हमल की जिम्मेदारी पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास होती है, क्योंकि उनके पास हर गली मोहल्ले में आने और जाने वालों की इत्तलात होती हैं। पाकिस्तान चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बड़ी कामयाबी से लड़ चुका है, तो अब मजीद चौकन्ना होने की जरूरत है। सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट जारी कर चुके कि अफगानिस्तान शिकस्त के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी बदला लेने के लिए बेताब हैं। लिहाजा पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर महकमों को भी फाल होना पड़ेगा। साथ ही एक आम शहरी को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि अगर उसे कोई मशकूक आदमी इलाके, मोहल्ले या गली में नजर आए तो वो फौरी तौर पर उसकी इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन को फराहम करे। लाहौर बम धमाके की तहकीकात में काफी पेशरफ्त हुई हैं। तहकीकाती इदारों ने भारतीय खुफिया इदारों के एक अहम जासूस को भी हिरासत में ले लिया है। कहा जा रहा है कि वो जासूस कलभूषण से भी बड़ा किरदार है। वजीर आजम इमरान खान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत
جلدی ہے کہ پاکستان کے چپے چپے پر پھیل جائیں اور دشمن ایجنسیوں کے منصوبوں کا پتہ لگایا جائے اور دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ پھر کبھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں۔ اسی مقصد کے لیے عمران خان کو ISI ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کرایا گیا، جہاں ممکنہ امریکی، بھارتی اور ان کے اتحادیوں کے ناپاک منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیکیورٹی اداروں کی کارروائی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دشمن ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملانے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ بھارتی، امریکی اور اسرائیلی عزائم سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔